चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत है और इसका मध्य खंड और 17वां अध्याय है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। भगवान चैतन्य की जो लीला है, बताया गया है कि श्री चैतन्य की कथा अमृत का खंड है। क्या है ये? अमृत का खंड है, जिसको सुनने से हृदय का पाखंड दूर होता है। हरि बोल। अमृत का खंड है, जिसे सुनने से हृदय का पाखंड दूर होता है। मध्य कथा जैन अमृत रे खंड, जे कथा सुनी ले घुचे अंतर पाखंड। इस प्रकार नवद्वीप में प्रभु विश्वम्भर गूढ़ रूप से निरंतर संकीर्तन करते हैं। तो गूढ़ रूप से कीर्तन करते हैं। संकीर्तन तो भगवान का ऐसा होता है कि बहुत तेज आवाज़ निकलती है ना, और बहुत लोग सुनते हैं। इस संकीर्तन को लोग देख नहीं पाते। श्रीवास के घर में अंदर दरवाजे के अंदर कीर्तन होता है और गूढ़ रूप से संकीर्तन करते हैं। गूढ़ का मतलब है कि कभी कभी संकीर्तन के बीच में ईश्वर भाव में आ जाते हैं। ईश्वर भाव में आ जाते हैं तो अपना जो है संपूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं। भक्तों के प्रति अपनी जो लीला है वो सब प्रकट करते हैं। भक्तों के साथ में अद्भुत लीलाएं करते हैं और सामान्य लोग नहीं जान पाते। सामान्य लोग चैतन्य महाप्रभु की इस महिमा को नहीं जान पाते। तो इसलिए कहते हैं गूढ़ रूप से कीर्तन करते हैं। गूढ़ का मतलब है अपना तत्व भी प्रकट करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, है ना, और तुम लोग मेरे जन्म जन्म के सेवक हो। भगवान ऐसा भी बोलते हैं। तो भक्तों के बीच में अपना तत्व बताते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो है क्या जानते हैं? बस वही कि जगन्नाथ मिश्र का लड़का है, कोई खास बात तो नहीं है। ये है गूढ़ रूप से कीर्तन करते हैं। जिस समय प्रभु नगर में भ्रमण करते हैं उस समय सब लोग साक्षात कामदेव जैसा देखते हैं, है ना। लोगों को सौंदर्य का दर्शन होता है। महिमा तो भक्त लोग ही जान पाते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को सौंदर्य का दर्शन होता है तो कैसे लगते हैं? साक्षात कामदेव जैसे, साक्षात कामदेव जैसे। और व्यवहार में प्रभु को दम्भपूर्ण देखते हैं। दम्भपूर्ण का मतलब क्या है? कि हमेशा दिखावा करना कि मैं कितना विद्वान हूँ। तो भगवान अगर दिखाएं कि मैं कितना विद्वान हूँ तो ये उनका जो है दम्भ नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनके सामने तो कोई नहीं टिक सकता। या बृहस्पति और सरस्वती भी उनके सामने नहीं टिक सकती। तो अगर सामान्य लोगों के बीच में वो दिखाएं, हरि बोल, ये आंखें बंद कर रहे हैं। आंखें बंद क्यों? आंखें नहीं बंद करना है। कथा में आंखें बंद करने का मतलब बड़ा जो है अनादर होता है कथा का, है ना। तो मैं क्या बताया मैंने? नहीं सुन रहे? हाँ, ये दम्भ नहीं है। अगर भगवान मान लीजिए दिखाएं कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, तो ऐसे लोगों के बीच में दिखा रहे हैं जो कि नवद्वीप के बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। उनका तो है ना, तो उसको दम्भ नहीं माना जाएगा। दम्भ नहीं माना जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक मच्छर को मैं दिखाऊं कि मेरी कितनी शक्ति है, तो मच्छर को दिखाने में मेरा क्या दिखावा है? जो बड़े बड़े मान लो पहलवान हैं, उनको अगर मैं दिखाऊं तो कोई बड़ी हुई कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। एक मच्छर को दिखाऊं अपनी ताकत, तो ये वही दिखावा कहलाएगा क्या? ये तो दिखावा नहीं कहलाएगा। मच्छर तो वैसे ही मच्छर है। ऐसे भगवान अगर मान लीजिए अपनी विद्या दिखाते हैं, अपना विद्वत्ता दिखाते हैं नवद्वीप के लोगों के बीच में, तो ये दम्भ नहीं माना जाएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? चलो समझो ना समझो, क्या बताओ, क्या करो। तो लोग जो है
प्रभु को दम्भपूर्ण देखते हैं। उनके विद्या बल को देखकर पाखंडी लोग भी डरते हैं। प्रभु ने विद्या में केवल व्याकरण शास्त्री पढ़ा था, तथापि भट्टाचार्यों को तिनके के समान भी नहीं समझते। अब केवल व्याकरण पढ़े तो उसमें क्या विद्वत्ता होती है? व्याकरण का विद्वान कुछ भी मतलब उसमें विद्वान नहीं माना जाता। विद्वान तो होते बड़े बड़े शास्त्रों का कोई अध्ययन करे। तो भगवान ने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, केवल व्याकरण का अध्ययन किया, और व्याकरण सिखाते भी हैं। लेकिन कोई बड़े बड़े भट्टाचार्य भी हों तो उनको तिनका भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? सरस्वती ये पति, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है ना। तो अपने आनंद में नगर भ्रमण करते हैं और सेवक जन गूढ़ रूप से सब साथ रहते हैं। तो जब नगर भ्रमण करते हैं तो कीर्तन नहीं करते। नगर भ्रमण करते हैं तो उस समय कीर्तन नहीं करते हैं, उनके सेवक लोग उनके साथ में रहते हैं। एक दिन पाखंडी लोगों ने कहा, निमाई पंडित तुम्हारे लिए शीघ्र ही राजा की आज्ञा आ रही है। पाखंडी लोग, पाखंडी जो कि निंदा करते हैं कीर्तन की। भगवान अभी चैतन्य महाप्रभु के नाम से नहीं जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? निमाई या विश्वंभर। तो निमाई पंडित, पाखंडी लोगों ने कहा, निमाई पंडित तुम्हारे लिए शीघ्र ही राजा की आज्ञा आ रही है। क्या पाखंडियों ने कहा? क्या कहा? तुम्हारे लिए शीघ्र ही राजा की आज्ञा आ रही है। तो ये जो है डराने के लिए बातें बना रहे, मतलब कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु हैं। उनको जो है निमाई पंडित से ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या के कारण झूठी बात बोल रहे हैं, गलत समाचार दे रहे हैं डराने के लिए। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे शीघ्र ही राजा की आज्ञा आ रही है। तुम छिप करके रात के समय कीर्तन करते हो और लोग देख नहीं पाते हैं। लोग देख नहीं पाते हैं, रात को कीर्तन करते, इसलिए रोज शाप देते हैं वे लोग। रोज तुम्हें शाप देते हैं। क्यों शाप देते हैं रोज? है? हाँ, छिप करके कीर्तन करते हो और किसी को आने नहीं देते, तो रोज शाप देते हैं लोग। लोगों के वचन मिथ्या नहीं है, वे अब फलने जा रहे हैं। तो शाप फलीभूत हो रहा है उनका। तो शाप फलीभूत हो रहा है किस प्रकार से? राजा मुसलमान शासन है, मुसलमानों का शासन है। तो मुसलमान राजा अब क्या करेगा? मुसलमान जो है राजा जो है, हाँ, क्या करेगा? हाँ, तुमको बंद करेगा, जेल में बंद करेगा। तो सिर समझकर हमने तुमसे यह अब बात कह दी। हमने तो तुम्हारी भलाई के लिए बात बता दी, जबकि हैं कैसे? शत्रु हैं, दुश्मन हैं, और दिखा रहे हैं हम तुम्हारी भलाई के लिए बता रहे हैं ये बात हैं। तो ये जो है ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, हैं, जो भले बनने के लिए बोल रहे हैं, जबकि हैं क्या? क्या हैं? शत्रु हैं, है ना। कहते हैं हमने जो है अपना समझ करके तुम्हें बताया, जबकि वो हैं क्या? शत्रु हैं। अपना समझ करके तुम्हें बताया है। तो प्रभु बोले, तुम्हारे वचन सब फले फूल हैं। भगवान उनको वैसे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? हरि बोल। नींद आ रही? ठीक से बैठो ना, ठीक से बैठो। तन के सुनना है कि नहीं सुनना है, या सोना है? तो फिर भगवान ने क्या उत्तर दिया उनको? नहीं सुना है। क्या उत्तर दिया भगवान? हाँ, तुम्हारे वचन फले फूल हैं। तुम्हारे वचन फले फूलने का मतलब है कि राजा की अगर आज्ञा आई है, झूठी आज्ञा है, अगर राजा की आज्ञा आई तो तुम्हारे वचन फले फूल हैं, मतलब खूब विरोध करे राजा। भगवान का संकेत है कि हमें कोई डर नहीं है। राजा भी हो, राजा का बाप हो, और कुछ भी हमारा मतलब अनिष्ट अगर करना चाहे तो करे, तो इसलिए क्या कहा? तुम्हारे वचन फले फूल हैं। मतलब इस तरह भगवान ने बताया कि मुझे डर नहीं है। वो डराने के लिए बोल रहे हैं कि राजा की आज्ञा आ रही है तुम्हारे लिए। तो भगवान ने क्या कहा? तुम्हारे वचन फले फूल हैं, मतलब खूब राजा को जो है
भड़का लो, और राजा खूब भड़क जाए और खूब जो है अपना उत्पात करे, क्योंकि मुसलमान राजा है। तो मुसलमान राजा क्या है, घर भी तोड़ फोड़ देगा और मार पीट भी करेगा या हत्या भी कर दे तो कोई सुनवाई नहीं, है ना। लेकिन भगवान चैतन्य कैसे हैं, परमेश्वर हैं, तो कौन क्या कर सकता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे वचन फले फूल हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं राजा के दर्शन करूं। भगवान क्या कहते हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं राजा के दर्शन करूं। भगवान को क्या डर है, भगवान को किसका डर है, यमराज का डर नहीं, काल का डर नहीं है भगवान को। तो भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, मेरी इच्छा है क्या, मेरी भी इच्छा मैं राजा के दर्शन करूं, तो बहुत मेरा सौभाग्य होगा। भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, मेरा तो सौभाग्य होगा कि राजा के दर्शन करूं। भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं। लोकाई अन्य सौभाग्य का रहा कीर्तन, देखिते न पाए लोक सापे अनुच्छन, मिथ्या नए लोक वाक्य संप्रति फलिल, सुहृदय ज्ञाने से कथा तो मारे कहिल। प्रभु बोले अस्तु अस्तु ऐसा वे बचन, मोर इच्छा आछे करो राज दर्शन। मैंने छोटी अवस्था में सब शास्त्र पढ़ लिए, मैंने छोटी अवस्था में सब शास्त्र पढ़ लिए, अतः बालक समझकर कोई मेरी बात नहीं पूछता है। अगर राजा बुलाए मुझे तो मेरा भी गौरव बढ़ जाएगा, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। कोई उनको डराने की कोशिश करता है तो भगवान जो है उसको डरा रहे हैं, भगवान उसको डरा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे खोजे ऐसा मनुष्य मैं कहीं नहीं देखता, अतः मैं यही चाहता हूँ कि कोई मेरी खोज खबर करे। अगर राजा को मेरा समाचार मिल जाए, परिचय मिल जाए, राजा मुझसे बात करे, मुझे राजा से बात करने का मौका मिले, तो क्या है, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, मुझे तो कोई पूछता नहीं। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। तो जो पाखंडी लोग हैं, जो उनको डराने की कोशिश करते हैं, भगवान उल्टा उनको जो है जवाब देते हैं, दिखा रहे हैं कि तो मेरे लिए बहुत आदर की बात हुई, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, है ना। तभी राजा से डरने मिलने में हर कोई डरता है। कोई हिंदुओं का विरोधी है राजा, मुसलमान राजा हिंदुओं का विरोधी है, तो वो क्या नहीं कर लेगा, सिर कटवा दे, किसी का भी सिर कटवा दे, है ना, क्या नहीं कर सकता। भगवान के लिए क्या है, डर है भगवान को, भगवान को भी डर नहीं है ना। लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखा रहे हैं, और लेकिन वैसे ही बता रहे मुझे कोई डर नहीं है ना। तो पाखंडी बोले राजा तुम्हारा कीर्तन देखेगा, पांडित्य की चर्चा तो करेगा ही नहीं, कारण कि वो मुसलमान है। किंतु प्रभु पाखंडियों को तिनके जैसा भी नहीं समझते थे। अब पाखंडी क्या बोले, वो तो कीर्तन नहीं देखेगा, ना विद्या की चर्चा करेगा, वो तो मुसलमान है। तो फिर भगवान जो है अपने घर चले आए, आकर भक्तों से बोले आज पाखंडियों के साथ बात हुई है, अतएव संकीर्तन करो जैसे सब दुख नाश हो। ये शिक्षा है। जो शत्रुता करते हैं भक्तों के साथ में, ईर्ष्या करते हैं, वो अगर बात करते हैं तो उससे क्या होता है, मन खराब हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, संकीर्तन करो जिससे दुख का नाश हो जाए। तो ये विधि है। क्या विधि है, अगर कोई जो है निंदा करता है भक्तों की और जो है आपके सामने आ जाए, बातचीत करे, तो उस समय फिर क्या करना चाहिए, हैं, कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, भक्तों से कहा आज कीर्तन करो जिससे सब दुख नाश हो, है ना। तो महाप्रभु नृत्य करने लगे और सब सेवक चारों ओर से घेर कर कीर्तन करने लगे। और प्रभु ठहर ठहर कर कह उठते, अरे भाइयों आज मुझे प्रेम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। भगवान नृत्य कर रहे हैं और ठहर ठहर कर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आज मुझे प्रेम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। नगर में आज पाखंडियों से बातचीत हुई थी, क्या इसी कारण से प्रेम नहीं आ रहा है कीर्तन में। पाखंडियों ने बात की, है ना। तो ये तो बड़े मतलब दुष्ट हैं, दिखावा करते हैं दोस्ती का, लेकिन क्या है वो अंदर से दुश्मन है ना। तो क्या
इस कारण से मुझे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, अथवा तुम सबके निकट कोई अज्ञानता हुई है, सो मेरे अपराध को क्षमा कर मेरे प्राण बचाओ। या फिर मेरा अपराध तुम लोगों के प्रति हो गया तो मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान कह रहे, ये बड़ी शिक्षा है कि भक्तों के बीच में जो है हमसे कोई अपराध हो जाए तो क्या है, बड़ा इसमें दोष लगता है। तो भगवान इस तरह से बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप लोग क्षमा करो मेरा अपराध, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, मेरे प्राण बचाओ। नागारे हाय लके पाखंडी संभास एव कारणे नहीं प्रेम रे प्रकाश, तुम सभस्थाने महाइल अवजान अपराध क्षमिया रखा भोर प्राण। और महाभक्त अद्वैत भौएं टेढ़ी करके नाच रहे थे। अब भगवान तो जो है बड़े मतलब विनम्र हैं और बड़े चिंतित हैं कि मेरे से कोई अपराध हो रहा है, कि प्रेम नहीं आ रहा है, नृत्य करने में प्रेम नहीं आ रहा है। और अद्वैताचार्य जो है हंसी मजाक में जो है मतलब बोलने लगे, अद्वैताचार्य हंसी मजाक में बोलने लगे। उन्होंने कहा प्रेम होगा कैसे, मैंने उसे सुख तो लिया है, मैंने ही सुख लिया। अब अद्वैताचार्य जो है हंसी मजाक में आ गए, प्रेम कैसे होगा, मैंने जो सुख लिया है ना। देखो तो सही, ना मैंने प्रेम पाया ना श्रीवास ने पाया, और तेली मालियों के साथ प्रेम विलास करते हो। आप प्रेम जो है बांटते हो तेलियों को, मालियों को, और हमें प्रेम नहीं दिया, श्रीवास को प्रेम नहीं दिया। अद्वैताचार्य इस प्रकार से ये प्रेम की जो है बात है। हम लोगों को प्रेम नहीं मिला, हम लोग कौन कौन, अद्वैताचार्य और श्रीवास, हम दोनों को तो प्रेम नहीं मिला। और प्रेम देते हो किसको, तेलियों को, मालियों को प्रेम देते हो हैं। आप उनको प्रेम प्रदान करते हो। और अवधूत भी प्रेम का पात्र हो गया है। अवधूत किसको बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को। अवधूत भी प्रेम का पात्र हो गया उसको तो ये प्रेम की बातें हैं। आप उनको प्रेम प्रदान करते हो। एक तो मैं वंचित हूँ और दूसरे श्रीवास वंचित हैं। हम सब तो प्रेम के अधिकारी नहीं थे। अवधूत बाहर से आकर के प्रेम का भंडारी बन गया है हंसने वाली बातें हैं। अवधूत बाहर से आकर के प्रेम का भंडारी बन गया और हमें अधिकार नहीं मिला प्रेम का, श्रीवास को प्रेम का। हम पहले से आपसे जुड़े हैं। अवधूत अभी आया है, वो प्रेम का भंडारी बन गया। अवधूत का मतलब है जिसका न सही वेशभूषा है और ना सही प्रकार की चाल ढाल है, हैं? सब अपनी ही उल्टी सीधी चाल में चलता है, हैं? कुछ बोलता है, कुछ करता कुछ है, उसे खुद पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। वो अवधूत है, वो प्रेम का भंडारी बन गया। और हम श्रीवास कैसे हो गए, क्या हो गए, वंचित हो गए। तो ये हंसने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। महापात्र अद्वैत भ्रुकुटी करी नाचे के मते है वे प्रेम नाड़ा सुसिया छे, मोए ना है पाए प्रेम ना पाए श्रीवास, तेली माली सन कर प्रेमे रे बिलास, अवधूत तो मार प्रेमे रे है लदास, आमिर से बाहर आर पंडित श्रीवास। यदि आप मुझे अपना प्रेम नहीं दोगे तो मैं आपके प्रेम को सोख लूँगा। क्या बोले, अगर आप मुझे प्रेम नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, आपके प्रेम को सोख लूँगा। इस तरह से कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अद्वैताचार्य कह रहे हैं। फिर मुझे दोष ना देना। श्री चैतन्य के प्रेम में अद्वैताचार्य उन्मत्त हैं। इस क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ पता तो है नहीं, प्रेम में उन्मत्त हैं। भगवान चैतन्य तो बड़े चिंतित हो रहे हैं कि मुझे प्रेम नहीं आ रहा है, नृत्य करने में मेरा कोई अपराध हो गया है अब वैष्णवों का, तो क्षमा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान चैतन्य बड़े गंभीर हैं और अद्वैताचार्य जो है हंसी मजाक में जो है बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भक्तजन जहाँ उनको बेच देते हैं वहीं वे बिक जाते हैं। जो अपनी भक्ति के बल पर श्री कृष्ण को बेच सकते हैं, यदि कुछ उल्टी सीधी बात कह दें तो उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। अद्वैताचार्य इतने बड़े भक्त हैं तो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु, है ना, प्रेम में ऐसी। और प्रभु तो प्रेम सुख ना मिलने से उनको विषाद हो रहा है, अद्वैत ताली बजा बजा करके नाच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं,
उनको क्या हो रहा है? विषाद हो रहा है। क्यों क्यों विषाद हो रहा है? आप बताओ। कोई सुन नहीं रहा है क्या यहाँ पर? कोई सुनने वाला है कि नहीं? नहीं सुन रहा कोई? एक भी भक्त सुन नहीं रहा है। चैतन्य महाप्रभु को विषाद हो रहा है, उनको हमारे प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, उनको तो विषाद हो रहा है। और अद्वैता क्या कर रहे हैं? अद्वैताचार्य मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में कैसा लगता है? और वो होता है ना, और कष्ट होता है। तो नाना रूपे भक्त बढ़ाए न गौर चंद्र के बुझते पारे तान अनुग्रह दंड ठाकुर विषाद न पाई या प्रेम सुख हाथ ताली दिया ना जे अद्वैत को तो अद्वैत के वचन को सुनकर प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पहले से दुखी हैं और वो हंसी मजाक कर रहे हैं। तो एक शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कि मुझे जो है प्रेम नहीं पैदा हो रहा है, नाम में रुचि नहीं हो रही है, तो चिंता होनी चाहिए। मैं जब कर रहा हूँ नाम में रुचि नहीं हो रही है ना, दर्शन में भी भगवान का दर्शन करके सुख नहीं मिल रहा है, तो चिंता होनी चाहिए। तो भगवान चिंतित है, शिक्षा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। और रुष्ट होकर उसी अवस्था में दौड़े और द्वार खोलकर गंगा की ओर भाग गए। द्वार खोले, द्वार तो बंद था, क्योंकि बाहर का व्यक्ति कोई आ नहीं सकता। अब द्वार खोल करके कहाँ गए हैं? जंगल, गंगा की तरफ। किस लिए? गंगा में कूदने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए। भगवान जो है गंगा की तरफ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अपने प्राण छोड़ने की, गंगा में कूद करके प्राण छोड़ने के लिए वो भागे, गंगा की तरफ भागे, है ना। और पीछे पीछे नित्यानंद और हरिदास भागे। कौन? दो लोग, नित्यानंद हरिदास भागे। किस लिए भागे? बचाने के लिए, पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। हैं? भगवान तो बड़ी तेजी से भागे, अब गंगा जी में कूद जाएंगे, और कूद गए तो फिर क्या होगा? फिर नहीं मिलेंगे। तो दो लोग उनके पीछे पीछे भागे। कौन? नित्यानंद और हरिदास पीछे पीछे भागे। और प्रेम शून्य शरीर को रखकर क्या लाभ, ऐसा सोचकर गंगा जी में कूद पड़े। कौन कूद है? शरीर को रखने से क्या फायदा है? प्रेम नहीं है, कृष्ण का प्रेम नहीं आया है, तो शरीर को रखने से क्या फायदा? गंगा जी में कूद गए, भगवान गंगा जी में कूद गए। धम्म से गंगा जी में कूदे, और पीछे पीछे नित्यानंद हरिदास भी धम्म से गंगा जी में कूदे। तो 3 बार हुआ धम धम धम, है ना, कूद गए, है ना। नित्यानंद ने प्रभु के केस पकड़ दिए हैं। नित्यानंद प्रभु के केस पकड़ लिए। और हरिदास जी ने चरण दबोच करके पकड़ लिए, पैरों को दबोच लिया हरिदास ने। नित्यानंद ने कहा क्या पकड़ा? बाल पकड़े, और हरिदास ने क्या पकड़ा? चरण दबोच लिए हैं। और दोनों ने पकड़कर किनारे पर विराजमान किया। तब प्रभु बोले, तुम दोनों ने मुझे क्यों पकड़ा? क्या बोले? तुम दोनों ने मुझे क्यों पकड़ा? ये प्रेम रहित जीवन किस कार्य के लिए रखूं? किस लिए तुम दोनों ने मुझे पकड़ा? तो दोनों जने कांपने लगे, सोचते हैं ना जाने आज क्या होने वाला है। भगवान कह रहे हैं प्रेम रहित जीवन को रखने से क्या फायदा, क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ा तुमने? भगवान ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो कांपने लगे दोनों। तब नित्यानंद की ओर देखकर गौरचंद्र बोले, तुमने मेरे केस क्यों पकड़े? नित्यानंद बोले, मरने के लिए क्यों जाते हो? नित्यानंद बोले, मरने के लिए क्यों जाते हो? तुम्हें क्या न धारी ला अमार के से भारे। नित्यानंद बोले, क्या न जाओ हमारी बारे। प्रभु बोले, मैं जानता हूं तुम कृष्ण प्रेम में परम बेबल हो, तुम दूसरे के मन की अवस्था क्या जानो, तुम्हें तो कृष्ण प्रेम है। कौन बोले? कौन बोले? क्या बोले?
कौन बोले, क्या बोले? हाँ, तुम्हें तो कृष्ण से प्रेम है। कौन बोले? चैतन्य महाप्रभु। किससे बोले? नित्यानंद से बोले। तुम्हें तो कृष्ण से प्रेम है, तुम दूसरे के मन की अवस्था क्या जानो। नित्यानंद बोले प्रभु सब क्षमा करो, तुम जिसको सब प्रकार से दंड दे सकते हो उसके लिए तुम अपने शरीर को छोड़ने जा रहे हो। अगर कोई गलती हो गई है तो आप दंड दो हम लोगों को, आप शरीर क्यों छोड़ रहे हो? नित्यानंद बोले, क्या बोले? अगर हमने कोई गलती की तो हमें दंड दीजिए, आप शरीर क्यों छोड़ रहे हैं? नित्यानंद बोले जार शास्त्री का रिवारे पार सर्व मते तारे लागे चले निज शरीर एड़ीते। सेवक ने अभिमान में आकर कुछ वचन कह दिए तो क्या प्रभु को उस सेवक का प्राण ले लेना चाहिए? अगर सेवक ने कुछ वचन बोल दिए हैं तो मालिक जो है क्या करेगा? सेवक का प्राण ले लेगा। इसका क्या मतलब? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। क्या? कौन कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेवक से कोई अपराध हो जाए तो क्या सेवक का प्राण ले लोगे आप? तो यहाँ तो सेवक का प्राण नहीं ले रहे, भगवान तो अपने ही प्राण छोड़ रहे हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं सेवक का प्राण आप लोग ले रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप शरीर छोड़ दोगे तो हम लोग क्या बचेंगे? तो आप हमारे प्राण ले रहे हो, आप अपना शरीर छोड़ करके सेवक के प्राण ले रहे हो, तो आप इतना बड़ा कठोर दंड दोगे? कौन कह रहे हैं? नित्यानंद कह रहे हैं। नित्यानंद कह रहे हैं सेवक ने अभिमान में आकर कुछ वचन कह दिए तो क्या प्रभु को सेवक का प्राण ले लेना चाहिए? तो प्रेम में नित्यानंद के नेत्रों से प्रेम जल बह रहा था। प्रेम के आंसू बह रहे थे। किसके मुँह, किसके नेत्रों से? नित्यानंद प्रभु के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, है ना। और उनके प्राण बंधु धन चैतन्य ही तो हैं। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद हरिदास, किसी के सामने मेरा प्रकाश ना करना कि मैं कहाँ हूँ। अब दोनों को क्या बोले चैतन्य महाप्रभु? किसी को नहीं बताना कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम दोनों, कौन दोनों? हरिदास और नित्यानंद दोनों से कह रहे हैं अब तुम दोनों किसी को नहीं बताना कि मैं कहाँ पर हूँ। बतला ना देना। तुम दोनों सबसे जाकर यही कहना हमने उनको नहीं देखा, मेरी आज्ञा है। ऐसे ही कहना। क्या? हमने नहीं देखा उनको। मेरी आज्ञा से सबको क्या कहना? कि हमने उनको नहीं देखा, ये कहना। मैं आज एक जगह छिप कर रहूँगा और तुमने यदि किसी को बता दिया तो फिर मुझसे दोष न देना, मैं प्राण त्याग कर दूंगा। अगर बताया तो क्या? तुम्हें प्राण, तो फिर मुझे दोष नहीं देना। अगर बताया तो क्या बताया? हाँ, तुम बताना नहीं। क्या बताओगे सबको? हमने नहीं देखा। भगवान कहते हैं बहुत कठिन चरित्र है, बड़ा कठिन चरित्र है। प्रभु बोले सुन नित्यानंद हरिदास, कारो स्थान पाछे कर हमारे प्रकाश, आमाना देखिला बलि बलि बा बचन, हमारे आज्ञा यही कही बा कथन। यूँ कहकर प्रभु नित्यानंदन आचार्य के घर चले गए और इन दोनों ने प्रभु की आज्ञा से इस बात को गुप्त रखा। भगवान कहाँ चले गए? नंदन आचार्य के घर चले गए। और इन दोनों ने प्रभु की आज्ञा से गुप्त रखा, भगवान का समाचार नहीं बताया किसी को। तब प्रभु का पता ना मिलने पर सब भक्तों का श्री कृष्ण आनंद आवेश में दुख में परिणत हो गया। परम विरह में सब लोग रोने लगे। अब क्या हाल होगा सब भक्तों का? सब भक्तों का क्या हाल होगा? अब सब दुख जो है मतलब उनके ऊपर आ गया, सब दुख आ गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, सबका मन जल रहा था, सबके ऊपर वज्र गिर पड़ा और अद्वैताचार्य उस अपराध के दुख से तो क्या हो गए? बस पड़ गए बुरी तरह से। अपने को अपराधी जान करके अनशन करके घर में बैठ गए। अनशन का मतलब पानी और भोजन नहीं दे रहे। अद्वैताचार्य अपना अपराध मान करके पानी जल उन्होंने बंद कर दिया, जल पानी बिल्कुल बंद कर दिया।
अपरोध है प्रभु प्रभु रे भी रहे, उपवास करी था गिले न गिया गृहे, सभे चली घरे शोका को लिहैया, गौरांग चरण धन हृदय बांधिया। तो गौरांग के चरण धन को हृदय में बांधकर सब शोक में व्याकुल हो गए। महाप्रभु नंदन आचार्य के घर पर आए। किसके घर में? नंदन आचार्य के घर पर आए और विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। विष्णु सिंहासन मतलब ईश्वर आवेश में। नंदन आचार्य घर में विष्णु सिंहासन पर बैठ गए और नंदन आचार्य ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, जल्दी से नए वस्त्र ला करके दिए। नए वस्त्र, क्यों नए वस्त्र ला करके दिए? हाँ, गीले थे, नए वस्त्र ला करके दिए। तब गीले वस्त्रों को बदला भगवान ने और नंदन आचार्य ने प्रसाद, चंदन, माला और गंध अर्पण किया और प्रभु के शरीर को चंदन से चर्चित किया। कपूर युक्त तांबूल लाकर सम्मुख रखा। प्रभु अपने आनंद में भक्त की वस्तु खाने लगे। भक्त का दिया हुआ भगवान खा रहे हैं। अब देखो, बाकी सबको कष्ट मिल रहा है और यहाँ पर एक भक्त को सुख मिल रहा है। अकेले उसको सुख दे रहे हैं और बाकी सबको दुख दे रहे हैं। तो भक्त का अर्पण किया हुआ खाने लगे। नंदन आचार्य की सेवा से प्रभु सारा दुख भूल गए और नंदन आचार्य सामने बैठ कर के तांबूल अर्पण करने लगे। प्रभु बोले, नंदन मेरी बात सुनो, आज तो मुझको छिपा करके रखो। क्या बोले? आज तो मुझको क्या करो? छिपा के रखो। किससे बोले? नंदन आचार्य से बोले, यार तुम मुझे छिपा करके रखो। नंदन आचार्य बोले, ये तो बड़ा दुष्कर कार्य है। ये बड़ा दुष्कर कार्य है, आपको छिपाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बताओ तो सही, संसार के भीतर आपको कहाँ छिपाऊं? पूरे संसार में आपको कहाँ छिपाऊं? हृदय में रहकर आप छिप ना सके। हृदय में आप छिप नहीं सके, आप प्रकट हुए। हृदय में आप छिप ना सके। भक्तों ने आपको वहाँ से निकाल कर सब विदित किया। क्षीर समुद्र में भी छिप नहीं सके आप, क्षीर सागर में भी छिप नहीं सके, है ना? तो फिर आपको आप समाज में कैसे छिपा के रखूँगा? नंदन आचार्य के वचनों को सुनकर प्रभु हंसे और रात्रि नंदन आचार्य के घर में बातचीत करके बिताई। पूरी रात क्या बातचीत करके बताई भगवान ने। और भाग्यमान नंदन ने प्रभु के साथ वार्ता के आनंद में पूरी रात बिताई और श्री कृष्ण कथा रस में रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। कितने समान बीत गई? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। पूरी रात 4 मिनट में बीत गई, एक क्षण के समान बीत गई। हाँ, और प्रभु ने देखा दिन का प्रकाश हो गया है। अद्वैत को ऐसा दंड देकर अंत में प्रभु के मन में उनके प्रति बड़ी भारी कृपा उमड़ आई। अब दिन का प्रकाश हो गया है, अब अद्वैत के प्रति उनको बहुत करुणा हुई। अद्वैत को बहुत ज़्यादा दंड मिल गया, भगवान को अपार करुणा पैदा हुई उनके लिए। नंदन आचार्य वाक्य सोने प्रभु हासे, वंचिले नन्य से प्रभु नंदन संभासे। भाग्यवंत नंदन अशेष कथा रंगे, सर्वरत्ते गोवाई ठाकुर संगे। क्षण प्राय गे निशा कृष्ण कथा रसे, प्रभु देखे देव से हाइले पर कासे। अद्वैत तो नंदन आचार्य से बोले, जाकर अकेले श्रीवास पंडित को यहाँ बुला लाओ। भगवान किससे बोले? नंदन आचार्य। क्या बोले? अकेले श्रीवास को बुलाओ और किसी को कुछ नहीं बताना, श्रीवास को कुछ नहीं बताना, यहाँ ले लाओ अकेले। श्रीवास को अकेले यहाँ पर बुला लाओ। आज्ञा कैला प्रभु नंदन आचार्य चाहिया, एक ईश्वर श्रीवास पंडित आन गिया। नंदन आचार्य शीघ्रता से श्रीवास के घर गए, उन्हें लेकर प्रभु के पास आ गए। शीघ्रता से कौन गए? शीघ्रता से नंदन आचार्य। और किसको ले आए? श्रीवास को जल्दी से ले आए। प्रभु को देखकर श्रीवास पंडित प्रेम में रोने लगे। भगवान को देख करके श्रीवास क्या कर रहे हैं?
प्रेम में रोने लगे। तब प्रभु बोले, श्रीवास मन में कुछ चिंता मत करो। प्रभु ने दयालु होकर स्वयं पूछा, आचार्य की बात कहो। आचार्य कैसे हैं? भगवान जो है आचार्य की बात पूछ रहे हैं, आचार्य कैसे हैं? श्रीवास पंडित बोले, फिर भी उनकी बात पूछते हो आप? प्रभु, आचार्य का कल उपवास हुआ है। आचार्य का कल क्या हुआ? उपवास, यानी खाया नहीं पिया नहीं। आचार्य का कल उपवास हुआ है। रहने के लिए प्रभु उनकी देह मात्र रह गई है। हम लोग भला क्या कहें, वे आपके प्रेम पात्र हैं, और कोई होता तो क्या हम लोग ऐसी बात सह लेते। हे प्रभु, आपके पीछे ही सब जीवन धारण किए हुए हैं। आपके कारण हमारा जीवन है ना? कौन बोले? आपके लिए ही हमारा जीवन धारण किया हुआ है। आपके बिना सबका जीवन परम शोचनीय हो गया था। ना जाने क्यों हम जीवित रहे, ना जाने क्यों हम जीवित रहे। अद्वैत के वचन जैसे थे वैसा आपने दंड दे दिया। अब प्रसन्नतापूर्वक कृपा कीजिए। अद्वैत ने कुछ कहा था, आपने दंड दे दिया। अब क्या करो? प्रसन्नतापूर्वक उनके ऊपर कृपा करो। प्रसन्नतापूर्वक कृपा करो। तोमा बेने काले प्रभु सभारे जीवन, महा सोचे बसी लांग आछे की कारण। जेने दंड करीला वचन अनुरूप, एखन आसिया हो प्रसाद सम्मुख। श्रीवास के वचन सुनकर कृपामय प्रभु अद्वैताचार्य के प्रति दयालु होकर के चले। अब चल पड़े। आचार्य की बात सुना तो प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? अद्वैताचार्य के घर जा रहे हैं, दयालु कृपा होकर के। प्रभु ने आकर देखा आचार्य मूर्छित से पड़े हैं। क्या है? मूर्छित पड़े हैं। आचार्य मूर्छित पड़े हैं, अपने को महा अपराधी माने हैं। अद्वैत महाप्रभु की प्रसन्नता में मत होकर बड़े अभिमान में घूमा करते थे। आज वे महाप्रभु का दंड पाकर कांप रहे हैं। अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं महाप्रभु को दंड पा करके, है ना? हाँ, देश संभाले नहीं संभलती थी। ये देखकर दयालु प्रभु बोले, उठो आचार्य, देखो मैं विश्वम्भर हूँ। भगवान बोले, उठो आचार्य, देखो मैं विश्वम्भर हूँ। लज्जाए अद्वैत के छू ना बोले बचन, प्रेम योगे माने चिंते प्रभु रे चरण। अद्वैत लज्जावत कुछ ना बोल सके, मन में प्रेम पूर्वक प्रभु के चरणों का चिंतन कर रहे थे। प्रभु फिर बोले, उठो आचार्य, कोई चिंता मत करो, उठकर अपना काम करो। कौन बोले? चैतन्य महा क्या बोले? चिंता मत करो, अपना काम करो। फिर अद्वैत बोले, हे प्रभु, काम तो करा चुके, आप जो मुझसे कहते हो वह सब बाहर का दिखावा है। आप मुझे सदा कुमति में ले जाते हो, आप मुझे सदा कुमति में ले जाते हो। अहंकार देकर मेरी दुर्गति कर, मुझे अहंकार भी आप ही देते हो और मेरी फिर दुर्गति करते हो। सबको उत्तम दास भाव दे रखा है आपने, और जितना कुछ क्रोध है वो प्रभु मुझे ही दिया। अद्वैताचार्य कह रहे हैं, आप ही सब कुछ करवाते हो, आप ही दंड देते हो। मुख से आप कुछ कहते हो, मन में कुछ और करते हो। मेरे प्राण, देह, धन, मन सब आप ही हो, फिर भी आप मुझे दुख देते हो। यही तो आपकी ठकुराई है। यही आपकी क्या है? ठकुराई। तो मतलब मैं इसी में संतुष्ट हूँ। आप मुझे दुख देते हो तो आप मेरे स्वामी हो। स्वामी सेवक को अपनी इच्छा से दुख देता है तो स्वामी की ठकुराई है। तो इसमें अद्वैताचार्य क्या कह रहे हैं? मैं संतुष्ट हूँ। क्या समझे? हरि बोल, क्या समझे? सो रहे हो? हैं? नहीं सुना? कोई भी कुछ भी नहीं सुना? हाँ, और इसी में अद्वैताचार्य संतुष्ट है कि सेवक को अगर स्वामी दुख दे तो सेवक को जो है इसी में खुश प्रसन्नता है कि सेवक को स्वीकार किया। अद्वैताचार्य कह रहे हैं, हे प्रभु, अब तो ऐसा करो, मुझे दास भाव देकर दासी पुत्र बनाकर अपने चरणों में रख लीजिए। मुझे दास भाव दो और दासी पुत्र बना करके अपने चरणों में रख लो। ऐसा करो, ऐसा करो, है ना?
प्राण देह धन मन सब मोर तुम मोर, तब मोरे दुख दे ठाकुर अली तोर। हे न कर प्रभु मोरे दास भाव दिया, चरण रखा दासी नंदन रख करिया। अद्वैताचार्य के वचनों को सुनकर प्रभु निष्कपट भाव से सब वैष्णवों के सामने बोले। अब बिना कपट के भगवान बोले। किससे बोले? अद्वैताचार्य से बोले, सबके सामने, सब वैष्णवों के सामने निष्कपट भाव से बोले, सुनो आचार्य, सुनो मैं सत्य कहता हूँ। व्यवहार में भी इसका दृष्टांत तुम देख लो। राजा का मंत्री जब राजा के निकट जाता है तो द्वारिया पौरिया सब उस अपना निवेदन जनाते हैं। तब महामंत्री राजा को उनका निवेदन सुनाकर उनकी जीविका लेकर उनको देता है, तभी वे अपने कुटुंब से जीवन पाते हैं। मंत्री जब राजा के पास जाता है तो जितने भी द्वारपाल हैं और नगर पाल हैं वो सब आते हैं, तो मंत्री जो है राजा को उनकी प्रार्थना सुनाता है और राजा से उनका जो है जीविका लेकर के उनको देता है मंत्री, है ना। सुन ध्यान से, मंत्री जो है परंतु जिस राजमंत्री के निकट वे सब बिनती जनाते हैं, राजा की आज्ञा होने पर वही सब उस मंत्री का सिर काट डालते हैं। अगर राजा की आज्ञा हो तो वही लोग जो मंत्री की सेवा करते थे मंत्री का सिर काट डालते हैं। राजा की आज्ञा हो तो वही लोग मंत्री का सिर काट डालते हैं। राजा जिस महामंत्री को राज्य का सारा भार दे देता है, अपराध होने पर अति तुच्छ जन के हाथों उसी को दंड देता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण राजेश्वर हैं, करता हैं, हरता है, ब्रह्म शिव आदि उनके किंकर हैं। श्री कृष्ण उनको सृष्टि संहार की शक्ति दे रखी है और कदाचित उनको दंड दें तो कोई व्यक्ति एक शब्द भी नहीं कह सकता। राजा के विरुद्ध कोई बात होती नहीं। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण को बता रहे हैं। श्री कृष्ण जो है क्या है? सबके स्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने को छिपा रहे हैं, अपने छिपाकर कृष्ण सबके स्वामी हैं। तो शंकर ब्रह्मा को भी अगर वो दंड दें तो कोई जो है शिकायत नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी और शंकर भी जो है श्री कृष्ण के दंड को पाते हैं, परंतु सेवक के दोषों को प्रभु सदा क्षमा कर देते हैं। अपराध देकर श्री कृष्ण जिसको दंड देते हैं उसे श्री कृष्ण का जन्म जन्म का दास समझो, ये मैंने तुमसे सत्य कहा है। अगर अपराध समझकर कृष्ण किसी को दंड दें तो उसको क्या समझो? कृष्ण का जन्म जन्म का दास है। तो सौभाग्य है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। ये मैंने तुमसे सत्य कहा है। अब तुम उठकर स्नान करो, पूजा करो, भोजन करो, अब तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं। क्या बोले भगवान? हाँ, पूजा करो, अब तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं है। तो प्रभु के वचनों को सुनकर अद्वैत को बड़ा उल्लास हुआ और दास को दंड मिलता है ये सुनकर खूब हंसने लगे। मुझे दास स्वीकार किया है इसलिए दंड दिया है, तो खूब हंसने लगे कि आपने जो है मुझको अपना दास माना है, दास समझ करके मुझे दंड दिया है। तो खूब हंसने लगे अद्वैताचार्य। प्रभु अब मैं कहूँगा ये आपकी ठकुराई है। ऐसा कहकर अद्वैताचार्य ताली बजाते हुए आनंद में नाचने लगे। प्रभु रे बचन सुने अद्वैत उल्लास, दासे रे सुनिया दंड बड़े हैला दास। एखाने से बाली प्रभु तोरे ठाकुराली, नाचने अद्वैत रंग दिया करे ताली। प्रभु का आश्वासन सुनकर आनंद में विभोर हो उठे। पहले का विरह सब भूल गए। कौन? पहले का विरह सब भूल गए। कौन? पहले का विरह कितना था? कितना था? क्या उन्होंने किया था? उपवास किया था और मूर्छित पड़े रहे। अब सब भूल गए। पहले का विरह सब भूल गए। सब वैष्णवों को परम आनंद हुआ। तब नित्यानंद और हरिदास हंसने लगे। दो लोग हंस रहे। कौन? नित्यानंद हरिदास हंसने लगे। सकल वैष्णव हैला परम आनंद, तखने हंसे हरिदास नित्यानंद। इन सब परम आनंदमय लीला कथा के रस से कोई लोग अपने भाग्य के कारण वंचित रह गए। अद्वैताचार्य श्री चैतन्य के प्रेम पात्र हैं। इस संपत्ति को कोई व्यक्ति माया के कारण अल्प समझते हैं, परंतु दास नाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या?
दास नाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य के दास हैं तो कल्प अल्प भाग्य के कारण वह लोग छोटा समझते हैं। दास नाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्प भाग्य से किसी को भगवान अपना दास नहीं बनाते। पहले जीव मुक्त होता है, फिर सब बंधन नष्ट होते हैं, तब कहीं श्री कृष्ण का दास हो पाता है। हरि बोल। दास कैसे बनता है? पहले क्या होता है? पहले मुक्त होता है। पहले मुक्त होता है, उसके बाद क्या होता है? हाँ, सब बंधन नष्ट होते हैं, तब कहीं कृष्ण का कोई दास बनता है। तब उसको बंधन मिलता है सेवा का, तब वो कृष्ण की सेवा में बंधता है। इसलिए हम जो है मुक्ति नहीं चाहते। हम मुक्ति नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? सेवा, बंधन चाहते हैं कि अपने सेवा के बंधन में मुझे बांधो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सेवा के बंधन में बांधो। तो ये कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, है ना। तो ये जो है इस तरह से है। श्री कृष्ण के सब सेवक श्री कृष्ण की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण के सेवकों में क्या होती है? श्री कृष्ण की शक्ति होती है, परंतु अपराध होने पर श्री कृष्ण ही दंड देते हैं। अपराध होने पर श्री कृष्ण ही दंड देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भक्त नाम को कोई छोटा ना समझे, है ना। तो गौरचंद्र सबके प्रभु हैं, इसमें जिसको संदेह हो वो कभी शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। गौरचंद्र सबके प्रभु हैं, इसमें जिसको संदेह हो तो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता, वो दुराचारी है, गधा और सियार है। गधा और सियार है। बलराम जी अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, फिर भी प्रभु के सेवक हैं। बलराम जी क्या हैं? अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, वे भी प्रभु के सेवक हैं। फिर दूसरा कोई किस लिए? नित्यानंद की जय हो, जिनकी कृपा से श्री चैतन्य कीर्तन की मुझ में स्फूर्ति होती है। ये वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं। नित्यानंद की कृपा से ही मैं चैतन्य की कीर्ति कर रहा हूँ, है ना। उन्हीं की कृपा से चैतन्य में मेरी रति हुई, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ सब उन्हीं की शक्ति से। किन की शक्ति से बोल रहा हूँ? नहीं, चैतन्य का जो गुणगान मैं कर रहा हूँ किसकी शक्ति से कर रहा हूँ? कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। ग्रंथ के लेखक कह रहे हैं कि मैं चैतन्य की जो कथा लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, किसकी शक्ति से बोल रहा हूँ? नित्यानंद प्रभु की शक्ति से, उन्हीं की शक्ति से है। मेरे प्रभु के प्रभु हैं गौरचंद्र। मेरे प्रभु कौन है? नित्यानंद, और नित्यानंद के प्रभु गौरचंद्र। तो चैतन्य मेरे प्रभु के प्रभु हैं। समझ गए? किस कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मेरे प्रभु के प्रभु हैं। इस बात का मुझे चित्त में निरंतर बड़ा भारी भरोसा है ना। हमारे प्रभु रे प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़े भर सचित हरि निरंतर। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तजुपद युगे गान। तो ये जो है बड़ी सुंदर कथा जो हुई है। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? जी प्रभु जी। इससे मेरे क्वेश्चन थे कि जैसे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के दास वो बनता है जो पूर्णतः मुक्त हो गया है, शुद्ध है। लेकिन हम लोग ना मुक्त हुए ना शुद्ध हुए हैं, आपस मुक्त नहीं हुए, फिर भी हम लोग दासी बन जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। तो देखिए, इसको कभी कभी दासाभास बोलते हैं, दास का आभास। ये भी बहुत बड़ी बात है। दास का आभास, है ना। तो हम दास तो हैं नहीं,
दास के आभास है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन बस यही है कि हम उनके दास के दास के दास बने, तो फिर क्या है मत जन्मना फल में दम मधु कैट भारे, मेरे जन्म का फल, मेरे जीवन का फल यही है। मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह ऐसे, मेरी प्रार्थना भी यही है, मेरे ऊपर कृपा भी यही है। तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 इति माम स्मर लोकनाथ है कि आपके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के भी सेवक का सेवक मुझे आप मान लो, मान लीजिए। अगर आप मान लेंगे तो मेरा जो है मेरे जीवन का फल संपूर्ण फल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तो किसी के दास भी नहीं बन सकते, उनके दास के दास भी नहीं बन सकते, उनके दास के दास भी नहीं बन सकते। हम 1000 बार नीचे दास बन जाएं तो हमारा जीवन क्या हो गया, क्या हो गया, सफल हो गया है ना। माया के दास नहीं, माया के दास नहीं, ठीक है ना। या फिर माया के दास बनो या कृष्ण के दास बनो। तो कृष्ण के दास तो नहीं बन सकते, तो माया के दास भी नहीं बनना है, और कृष्ण के दास भी नहीं बन सकते, तो क्या बनो, कृष्ण के दास बनो। वो भी नहीं बन सकते तो उसके दास बनो, वो भी नहीं बन सकते तो उसके नीचे दास बनो, वो भी नहीं बन सकते और उसके नीचे 1000 बार नीचे। इन कहाँ लाइन में लगना है, दास वाली लाइन में लगना है। गोपी भर्तुपति कमलयोर दास दासानु दास। शंकर और ब्रह्मा जो है, लक्ष्मी, ये कृष्ण के डायरेक्ट दास है ना। तो हम तो नहीं बन सकते, तो इनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे तो 32 आचार्य हैं हमारे ऊपर। ब्रह्मा उनके सेवक, नारद उनके सेवक है ना, प्रभुपाद के, फिर दास, फिर उनके नीचे दास। तो हम हैं कहाँ पर, नीचे से नीचे से नीचे, और सुरक्षित हैं नीचे, है ना। तो सुरक्षा प्राप्त कर लो किसी प्रकार से। नहीं हम तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, हैं तो गिरोगे। माया कहेगी हैं तुम अच्छे कैंडिडेट हो मेरे, आ जाओ मेरी सेवा में। आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा माया की सेवा में। माया की सेवा में आपको जो है, माया की सेवा में आप लग जाओगे। नहीं मैं तो डायरेक्ट कृष्ण का दास बनूंगा। माया कहेगी ये अच्छा कैंडिडेट है, नाइस कैंडिडेट फॉर माय सर्विस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ अच्छे कैंडिडेट हो तुम, तुम्हारा जो है चुनाव हो गया है हमारी सेवा में, आ जाओ मेरी सेवा में लगो, ठीक है ना। एक प्यार में प्रभु जी यहाँ गंगा माता और दुर्गा माता है। हाँ। तो एक प्यार में महाप्रभु बोलते हैं गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। हाँ महेश भी है। हाँ तो यहाँ महेश भी है, हाँ महेश भी हैं और दुर्गा है और गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। डायरेक्ट सेवा में है। हम लोग डायरेक्ट सेवा में हैं नहीं है ना। तो सेवा के नीचे सेवा, उसके भी नीचे सेवा, उसके नीचे सेवा। दुर्गा जी के सेवक बहुत है डायरेक्ट हैं, तो उनकी भी शिष्य परंपरा है, दुर्गा जी भी शिष्य परंपरा है। जब वो मतलब प्रसन्न होती है तो कृष्ण का ही ज्ञान देती हैं। तो दुर्गा जी भी जो है मतलब जो कपटी नहीं निष्कपट भाव से करते हैं, तो दुर्गा जी भी जो है उसको ज्ञान देती है। ठीक है, धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से गौर कथा को हमारे बीच में आस्वादन कराया है। और अभी नियरेस्ट में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, तो हम प्रभु जी से आग्रह करेंगे कि प्रभु जी यहाँ पे पूर्णिमा और आते रहें, यहाँ पे गौर कथा के हमको उस पर मार्गदर्शन करते रहें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग